बहुत समय पहले एक विशाल जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहाँ शेर, हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर, मोर, लोमड़ी और कई छोटे पक्षी सब मिलजुल कर रहते थे। जंगल हरा भरा था और सबके लिए भोजन पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय के साथ वहाँ ईर्ष्या, लालच और घमंड जैसी बुरी आदतें भी पनपने लगीं। भाग 1। शेर का घमंड। 5 मिनट। जंगल का राजा शेर सिंहधर बहुत ताकतवर था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। मगर धीरे धीरे उसमें घमंड आ गया। वो सोचने लगा, मेरे बिना ये जंगल कुछ भी नहीं, सबको मेरी पूजा करनी चाहिए। वो हर जानवर को मजबूर करता कि उसके सामने झुककर सलाम करे। छोटे छोटे जानवर डर के मारे मान भी जाते, लेकिन उनके मन में शेर के प्रति आदर कम और डर ज्यादा था। भाग 2। हाथी और खरगोश की चर्चा। 5 मिनट। एक दिन हाथी गजेंद्र और खरगोश चिंकी ने बात की। खरगोश बोला, हम सब शेर से डरते हैं, लेकिन क्या असली राजा वही है जो डर से राज करे? हाथी ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, असली राजा वो है जो सबकी रक्षा करे और सबका भला सोचे। धीरे धीरे ये चर्चा जंगल में फैलने लगी। बहुत से जानवरों के दिल में सवाल उठने लगे कि क्या शेर वाकई हमारा सच्चा राजा है। भाग 3। लोमड़ी की चालाकी। 5 मिनट। लोमड़ी फुर्तीली बहुत चालाक थी। उसने सोचा कि अगर शेर को खुश करके उसकी खास बन जाऊं तो मुझे हर रोज अच्छा भोजन और सुरक्षा मिलेगी। वो शेर के पास जाकर बोली, महाराज, आप सबसे महान हैं, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आप तो देवता से भी बढ़कर हैं। शेर को ये सुनकर बड़ा आनंद मिला और उसने लोमड़ी को अपना दूत बना दिया। अब लोमड़ी और भी चालाक बन गई। वो दूसरे जानवरों को धमकाने लगी। भाग 4। संकट का आगमन। 7 मिनट। इसी बीच एक नया खतरा जंगल में आया। पास के पहाड़ों से भूखे भेड़ियों का एक झुंड जंगल में घुस आया। भेड़िए शेर के डर से खुलेआम हमला नहीं करते, लेकिन रात के समय वे छोटे जानवरों पर टूट पड़ते। कई खरगोश, हिरण और बकरियां उनका शिकार हो गईं। जानवर शेर के पास मदद के लिए गए। महाराज, हमें बचाइए। लेकिन शेर ने घमंड में कहा, तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? सब जानवर निराश हो गए। भाग 5। मोर और बंदर की योजना। 6 मिनट। मोर राजू और बंदर टिंकू ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अगर शेर हमारी रक्षा नहीं करेगा तो हमें मिलकर कोई और रास्ता खोजना होगा। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो सबका ख्याल रखे। धीरे धीरे सबने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब डर कर जीना बंद करना होगा। भाग 6। सच्चे साहस की परीक्षा। 6 मिनट। एक रात भेड़िए फिर आए, लेकिन इस बार छोटे छोटे जानवर तैयार थे। हाथी ने अपने भारी पैरों से रास्ता रोका। बंदर पेड़ों से कूदकर पत्थर बरसाने लगे। मोर और पक्षियों ने जोर जोर से आवाजें निकाली ताकि बाकी जानवर जाग जाएं। खरगोशों ने जमीन के नीचे बिल बनाकर बच्चों को सुरक्षित छुपा दिया। सबने मिलकर भेड़ियों को खदेड़ दिया। भाग 7। शेर की हार। 3 मिनट। जब शेर को ये खबर मिली कि बिना उसके ही सब जानवरों ने दुश्मनों को भगा दिया तो उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने देखा कि जिन जानवरों को वो कमजोर समझता था वे सब मिलकर उससे भी ताकतवर निकले। भाग 8। सच्चे राजा का चुनाव। 3 मिनट। अगले दिन जंगल में सभा हुई। सबने तय किया कि अब असली राजा वही होगा जो सबका साथ दे और सबकी रक्षा करे। हाथी गजेंद्र को सबने राजा चुना क्योंकि उसने हमेशा सभी की मदद की थी। शेर शर्मिंदा होकर बोला, मैंने गलती की, असली ताकत डराने में नहीं, सबका भला करने में है। नैतिक शिक्षा। सारांश। 5 मिनट। असली नेता वही है जो सबका भला सोचे, न कि डर से राज करे।